श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पद्य में ऊधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम्हों बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जो कहत हों, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सौ कैलई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साँच कहो बूझत तुमको सो, अब साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। ठीक है, यही पद्य है, इसी की व्याख्या आपको करनी है। तो शुरू में आप हेडिंग देंगे पद्यांश, और पद्यांश में आप लिखेंगे ऊधव जाहु मुस्काने। ठीक है, जिस पद्य की व्याख्या करनी है, शुरू का 2 शब्द लिखेंगे डैश डैश करके, अंत का 2 शब्द। फिर इसके बाद आप हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक, यह प्रसंग में आप लिखेंगे, यह संदर्भ में लिखेंगे। ठीक है ना। पद्यांश के बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक, फिर हेडिंग आप देंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में गोपियाँ उद्धव जी से परिहास करती हुई यह कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी ने आपको यहाँ नहीं भेजा है। ठीक है, उद्धव जी कहे हैं कि श्री कृष्ण जी ही हमें भेजे हैं निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव जी से परिहास करती हुई कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ आपको नहीं भेजे हैं। ठीक, फिर आप हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या में आप लिखेंगे उद्धव जाय तुम्हें हम जाने। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम सब जानती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण आपको यहाँ नहीं भेजे हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठो, तुम्हों बीच बुलाने। आप कहीं जा रहे थे और रास्ता भूल कर यहाँ आ गए। हम गोपियों को देख लिए तो लगे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहत न ल जाने। भला हम सब ब्रज की नारियां हैं, स्त्रियां हैं, और आप योग साधना करने के लिए कह रहे हैं। यह कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। क्या ज्ञानी लोगों में यही विवेक होता है? आप इस समय इतने अज्ञानी बन गए हैं। हम सौ कैलई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने। अब तक आपने जो कुछ भी कहा, हम गोपियों ने चुपचाप सहन कर लिया। आप सयाने हैं, अर्थात चतुर हैं, ज्ञानी हैं। जरा विचार कीजिए, सोचिए कि यह सब कुछ कहने लायक है।
कहें अबला कहें दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। कहाँ हम सब अबला हैं अर्थात स्त्रियां हैं और आप दशा दिगंबर जैसी सिद्धि करने के लिए अर्थात नग्न होकर के सिद्धि करने के लिए कह रहे हैं। बहुत हो गया, अब शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। साच कहो तुमको बटी अपनी सो बूझती बात न जाने। हम सब आपसे सही से पूछ रही हैं और आप सही ही बताएंगे, आपको अपनी कसम है। हम झूठ नहीं पूछ रही हैं, झूठ नहीं बोल रही हैं। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए कहो मुस्काने। क्या आप कह रहे हैं कि श्याम सुंदर जी ही यहाँ भेजे हैं, तो क्या जिस समय भेज रहे थे उस समय मुस्कराए थे अर्थात हंसे थे? हंसे होंगे तो निश्चित रूप से हम गोपियों के बीच में आपको मूर्ख बनने के लिए भेजे हैं। ठीक, फिर ध्यान से सुन लीजिए। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम सब जानती हैं कि श्याम सुंदर जी अर्थात श्री कृष्ण जी यहाँ आपको नहीं भेजे हैं। आप कहीं जा रहे थे, रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हैं और हम गोपियों को देख लिए तो लगे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने। भला हम सब ब्रज की नारियां हैं अर्थात स्त्रियां हैं और आप योग साधना करने के लिए कह रहे हैं। यह कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? क्या ज्ञानी लोगों में यही विवेक होता है? आप इस समय इतने अज्ञानी बन गए हैं। हम सब कैलय से हम सही कह जिए गुण ले उस आने। अब तक आपने जो कुछ भी कहा हम गोपियाँ चुपचाप सहन कर ली, लेकिन आप विचार करिए, सोचिए, क्या सब कुछ कहने लायक था? कहें अबला कहें दशा दिगंबर। कहाँ हम सब अबला हैं, स्त्रियां हैं और आप दशा दिगंबर जैसी इतनी कठिन सिद्धि करने के लिए कह रहे हैं। अब शांत हो जाइए अर्थात चुप हो जाइए, बहुत हो गया। अब साँच कहो तुमको अपनी, हम सब सही सही पूछ रही हैं, आपको अपनी कसम है सही ही कहें, बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। कि श्याम सुंदर जी जिस समय यहाँ आपको भेज रहे थे उस समय मुस्कराए थे। यदि हंसे होंगे तो निश्चित रूप से हम गोपियों के बीच में आपको मूर्ख बनने के लिए भेजे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में गोपियों की तर्कशीलता और उनके आक्रोश अर्थात क्रोध को व्यक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि तर्क दे रही हैं गोपियाँ उद्धव जी को। तो ये आप लिखेंगे इस पद्य में गोपियों की तर्कशीलता और उनके रोष को व्यक्त किया गया है, क्रोध को व्यक्त किया गया है। नंबर 2 में आप लिखेंगे कि भाषा सरल, सरस, मधुर तथा ब्रज है। ठीक। नंबर 3, इस पद्य में श्रृंगार रस का प्रयोग है या इस पद्य में श्रृंगार रस है। और नंबर 4, इस पद्य में दशा दिगंबर में अनुप्रास अलंकार है। ठीक। अब दूसरा पद्य देखिए। दूसरा पद्य है आपका निर्गुण कौन देश का वासी। निर्गुण मतिनासी। ठीक है, शुरू का 2 शब्द, डैश करके अंत का 2 शब्द। इसके बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं।
ठीक। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हुए सगुण अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए कह रही हैं। ठीक है। इस पद्य में गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हुए सगुण की भक्ति करने के लिए उद्धव जी से कह रही हैं। व्याख्या सुनिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाए सौदे बूझत साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो किह रसमय अभिलाषी। पावै गो पुन कियो आपनो जौर करे गो गासी। सुनत मौन होय रहो बावरो, असुर सबय मति नासी। ठीक है, यही पद्य है आपका, इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या सुनिए। निर्गुण कौन देश का वासी। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए आप कह रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कई समझाए सौदे बूझत साँच नहासी। आप हम गोपियों को समझा करके सही सही बताइए। हम सब सही पूछ रही हैं आपसे, हंसी नहीं कर रही हैं। को है जनक कौन है जननी, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है और उसकी पत्नी तथा सेविका कौन है। कैसो बरन भेष है कैसो की रसमय अभिलाषी। उसका रूप रंग कैसा है, वह कैसी वेशभूषा धारण करता है, ताकि इस रस में उसकी अधिक रुचि रहती है। पावै गो पुन क्यों आपने जौर करे गो गासी। यदि आप हम गोपियों से सही नहीं बताएंगे, छल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। आपको करने का फल अवश्य मिलेगा। सुनत मौन हो रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि अनपढ़ गोपियों के ज्ञान भरी बात को सुनकर के ज्ञानी उद्धव जी निरुत्तर हो गए। एक भी उत्तर देकर गोपियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, फिर ध्यान से सुन लीजिए। गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए आप कह रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है, अर्थात कहाँ का निवासी है। आप हम गोपियों को समझा करके सही सही बताइए। हम सब हंसी नहीं कर रही हैं, सही पूछ रही हैं कि उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है और कौन उसकी पत्नी तथा दासी है। उसका रूप रंग कैसा है, वह कैसी वेशभूषा धारण करता है तथा किस रस में उसकी अधिक रुचि रहती है। पावै गो पुन क्यों आपने जौर करे गो गासी। यदि आप हम गोपियों से सही नहीं बताएंगे, छल कपट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपने करने का फल भोगना पड़ेगा। सुनत मौन हो रहे हो बावरो, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों की बात को सुन करके ज्ञानी उद्धव जी चुप हो गए, अर्थात एक भी उत्तर नहीं दे पाए। ठीक है, अब इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे नंबर 1 में कि इस पद्य में गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन की हैं। नंबर 2, भाषा सरल, सरस, मधुर तथा ब्रज है। नंबर 3, इस पद्य में योग श्रृंगार रस और हास्य रस का प्रयोग किया गया है। और नंबर 4, इस पद्य में अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार है। ठीक, यह व्याख्या आपकी हो गई।